अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से ठीक होंगे आप सब। आज मैं यहाँ पे शामी कबाब बनाने लगी हूँ। एक्चुअली मैं 2 रेसिपियाँ बना रही हूँ, रमज़ान की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो मैंने ना यहाँ पे साबुत मसाले सारे लिए थे, जितना भी गरम मसाला साबित है मैंने सारा लिया था, तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा। तो कढ़ाई में मैंने कीमा डाला था, 1 कप मैंने सुबह से दाल का भिगो के रखा हुआ था वो डाला था, साथ ही मैंने लहसुन अदरक डाला था। तो उसमें फिर पिसा हुआ 2 प्याज डाले थे काट के मैंने। रमज़ान आने वाला है तो मैंने कहा रमज़ान की थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लेना पहले से, तो इसलिए बस मैं लगी हुई थी। तो एक साथ 2 रेसिपियाँ बना ली थी मैंने कल ही, और साथ ही ये कूटा हुआ मैंने गरम मसाला जो मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया था वो भी डाल दिया था साथ में। तो 2 कड़ी पत्ते डाले थे। मेरे पास बड़ी वो साबुत लाल मिर्च नहीं थी, वो मुझे भूल गई थी मैं लाना, तो फिर वो मैंने नहीं डाली। अगर होती तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है वैसे। तो 2 आलू डाले थे मैंने। नमक अपने हिसाब से जैसे सब लोगों को पसंद है। तो 1 कप ही मैंने इसके अंदर पानी डाला था। ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए शामी कबाब जब बनाते हैं, तो अक्सर लोग ज़्यादा पानी डाल लेते हैं, वो बहुत पतले से उसका बैटर भी बनता है बाद में जब बनता है। तो मैंने उसकी जगह लाल मिर्च की जगह साबुत की जगह मैंने फिर ना कूटी हुई क्रश चिलीज ही डाल दी थी, चिली फ्लेक्स ही डाल दिए थे। तो दूसरी तरफ मैं स्प्रिंग रोल का बना रही थी। उधर मैंने बस बहुत हल्का सा 1 टीस्पून मैंने 1 टेबल स्पून कह लें कि मैंने लिया होगा ऑयल का, साथ में हाफ ऑनियन लिया था। तो उसको थोड़ा सा बस ऐसे घुमाया था 1-2 दफ़ा। तो उसी के साथ मैंने फिर कूटा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया था। तो एक साथ मैंने शामी कबाब का साइड पे रख दिया था दूसरे वाले चूल्हे के ऊपर पकने के लिए, कि वो उतनी देर में वो भी रेडी हो जाएगा और ये भी रेडी हो जाएगा साथ साथ। तो फिर मैंने कीमा डाल के तो इसको थोड़ा सा ना कीमे की स्मेल को ख़त्म कर लिया था अच्छी तरह, और इसका कलर जब तक चेंज होता है तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा भून लिया था स्प्रिंग रोल के कीमे को। इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, और इसका जब तक कलर चेंज होता है तो उतनी देर तक इसको पकाना है। तो बल्कि मैंने थोड़ी देर इसको ढक के रख दिया था कि इसका अच्छी तरह से पानी ड्राई हो जाए। तो उतनी देर में दूसरी तरफ मैंने फिर चेक कर लिया था कि दूसरी तरफ कीमा रेडी हो रहा है मेरा कि नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी नहीं डाला था, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे ही ना लग जाए ना। तो तकरीबन दाल मेरी ज़्यादा अगर भिगो के नहीं रखी तो फिर ज़्यादा टाइम लेती है, तो अगर भिगो के रख दें तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेती। यहाँ पे यूके में जल्दी कुक हो जाती हैं दालें ना, तो प्रेशर कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, तो आराम से हांडी में ही कुक हो जाती हैं आधे घंटे के अंदर ही। तो दूसरी तरफ भी स्प्रिंग रोल का कीमा भी तकरीबन अब सारा पानी उसका ड्राई हो गया था। तो फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा इसको हिलाया। तो सब मैंने यहाँ पे हरा प्याज रखा था, 2 हरे प्याज लिए थे तो वो डाले थे। साथ ही मैंने बंद गोभी डाली थी, आधा फूल मैंने बंद गोभी का लिया था, और 1 मैंने ये रेड पेपर लिया था। तो ये मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है स्प्रिंग रोल जो बच्चों को ना वेजिटेबल खिलाने का। तो इसमें आप 50-50 कर सकते हैं कि 50% मीट डाल सकते हैं और 50% वेजिटेबल डाल सकते हैं। तो वो उससे ये होता है कि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद भी होते हैं ऐसी चीज़ें। तो इससे एक किस्म का वेजिटेबल ही वो खा रहे होते हैं, तो बस कीमे का तो बस नाम ही होता है अंदर, तो ज़्यादा मीट भी नहीं अच्छा। अदरवाइज़ तो बच्चों को तो होता है कि हर वक्त हमें चिकन मीट ही बस खिलाते रहें। तो मैं कहती हूँ कि कोई भी मीट बनाएं उसमें ना वेजिटेबल ज़रूर ऐड किया करें, ताकि मीट के बहाने चिकन के बहाने थोड़ा सा वेजिटेबल भी आपके बच्चों को मिलता रहे साथ साथ। दालें ज़रूर, वो मेरे बच्चे वैसे दालें शौक़ से खाते हैं, तो थोड़ा अर्सा दाल ना बनाऊँ तो कह के बनवा लेते हैं कि मम्मा आज दाल बनाना। तो दाल वैसे इनको पसंद है, एक बात अच्छी है इनकी।
तो बस ऐसे इनको थोड़ा सा भुना था, ज़्यादा मैंने नहीं भुना था स्प्रिंग रोल के कीमे को, क्योंकि जो बंद गोभी होती है ना वो थोड़ी सी क्रंची क्रंची से अच्छी लगती है स्प्रिंग रोल के अंदर। तो थोड़ा सा मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चाइना सॉल्ट डाला था, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस डाला था, 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाला था, और ब्लैक पेपर डाला था 1/2 टीस्पून। सॉल्ट हस्बे जायका, जैसे आप लोगों को पसंद हो, और गरम मसाला डाला था 1 टीस्पून। क्रश चिली थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि ब्लैक पेपर भी डाला है तो क्रश चिली काफ़ी तीखी होती है, तो इसलिए थोड़ी सी ही डालो तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। क्रश चिली मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कुकिंग में। तो रेड चिली मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती खानों में, बहुत कम ही करती हूँ, अगर डालूँ भी तो बहुत कम करती हूँ। तो मैं रेड और ग्रीन और ब्लैक पेपर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ खानों में। तो ये तकरीबन अब तैयार हो ही चुके थे, तो इसको बस थोड़ा सा मैं कह रही थी कि सोया सॉस और लेमन जूस जो है वो ड्राई हो जाए। अगर ऐसे आप स्प्रिंग रोल भर दें तो फिर ना वो अंदर से गीले गीले से होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए अच्छी तरह से ड्राई हो गया था। टेस्ट परफेक्ट था, टेस्ट कर लिया था मैंने, सारी चीज़ें परफेक्ट थी। तो इनको मैंने ना अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, दोनों चीज़ों को, शामी कबाब के कीमे को भी, और मैंने इसको भी अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख दिया था बाद में, कि अच्छी तरह से ये ठंडे हो जाएं तो फिर मैं इनको ना स्प्रिंग रोल वगैरह इनके भरूँगी। तो शामी कबाब के कीमे को भी मैंने तकरीबन 80% ठंडा कर लिया था, और फिर मैंने इसका ना मिक्सचर बनाया था शामी कबाब के लिए, मैंने इसको रेडी किया था। तो ये देखिए तकरीबन 80% ये ठंडा है, तो 20% थोड़ा बहुत गर्म सा था, तो मैंने इसको डाल के इसके अंदर फूड ब्लेंडर के अंदर डाल के तो ब्लेंड कर लिया था। तो हालांकि मैंने इतना पानी नहीं डाला था, तो फिर भी मुझे लग रहा था कि बैटर थोड़ा सा अभी भी पतला है, लेकिन फिर भी अच्छा था कि टिक्कियाँ आराम से बन गई थी। 2 हरी मिर्ची डालनी थी, रमज़ान की माशाल्लाह से बड़ी बरकतें हैं। रमज़ान आने से पहले ही माशाल्लाह से रौनकें शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा ब्रीक नहीं किया था मैंने, थोड़ा थोड़ा ऐसे मोटा सा रखा था, क्योंकि अच्छा लगता है उसके अंदर। ये देखें अभी भी मुझे लग रहा था जैसे थोड़ा सा पतला है। तो फिर मैंने क्या किया था, इसको ना सारा मिक्स करके फिर मैंने गरम मसाला डाला था इसके ऊपर। तो हरा धनिया पुदीना डालना था, वो मुझे याद भूल गया, हालांकि मैंने गार्डन में ग्रो किया हुआ है, और मुझे ना दो चीज़ें बना रही थी, तो मुझे ना पुदीने का जहन से ही निकल गया। तो चलें कोई बात नहीं। तो आधा प्याज डाला था और 1 अंडा डाला था। बैटर के हिसाब से ये सारी चीज़ें लेनी है, क्योंकि मेरा बैटर इतना ज़्यादा नहीं था, तो बस 30 शामी कबाब का होगा मेरा बैटर, तो इतने आराम से बन गए थे। तो इसको मैंने ना फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्लिंग फिल्म लगा के मैंने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए ना आधे घंटे से ऊपर मैंने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो उतनी देर जब तक शामी कबाब का बैटर ठंडा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ना स्प्रिंग रोल भर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शीट ले ली थी स्प्रिंग रोल बनाने के लिए, रेडीमेड शीट्स यूज़ कर रही हूँ। तो उतनी देर में आलिया भी आ गई थी, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो वो आके हेल्प कर रही थी। उसको मज़ा आता है जब भी मैं स्प्रिंग रोल बनाती हूँ तो शीट्स वो ही मुझे निकाल के देती है, तो काफ़ी हेल्प कर देती है। वैसे अच्छे हैं, हेल्प काफ़ी कर देते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैंने ना 1 अंडा बीट किया था इनके एजेस साथ चिपकाने के लिए। तो अंडे से ये होता है कि एजेस इनके बड़ी अच्छी तरह से ना चिपक जाते हैं, साथ में खुलते नहीं हैं स्प्रिंग रोल। तो बच्चों के साथ आपको पता है वीडियो बनाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो वीडियो में बोलना शुरू करते हैं तो तब कोई ना कोई आ जाता है, तो वॉइस ओवर करने लगती है तो तब कोई ना कोई आ जाता है, पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ट्राई करती हूँ कि
तरह से ना इनकी आवाज़ ना आए। तो यहाँ पे मैं 2 तरह से दिखा रही थी कि कैसे मैं स्प्रिंग रोल्स को ना रोल करती हूँ। तो एक कोने के अंदर डाल के करते हैं, तो एक ऐसे मिडल में रख के तो ऐसे भी रोल कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसलिए मैंने 2 वे दिखाया था कि 2 वे कर सकते हैं। तो स्प्रिंग रोल हैं, रेडीमेड शीट्स हैं, जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं, आराम से बन जाते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है। क्रंची होती हैं ये वाली, मज़े की होती हैं, बच्चे खाते हैं शौक़ से। इसका ये था कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा इस तरह से अगर रैप करें तो फिर इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको ना एग लगाना पड़ता है, तो दूसरी साइड भी चिपकाने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये देखें दोनों की शेप, दोनों की ही अच्छी शेप आती है दोनों तरह से ही। तो ये देखें आलिया आ गई थी और उसको था कि मम्मा लास्ट वाला मैं रैप करूँगी। अच्छा किया था, ढीला ढाला सा इसी को मैंने खिला दिया था बाद में फ्राई करके। इससे सब्र नहीं हो रहा था रमज़ान तक का। तो कह रहे थे कि हमें ना कैन वी हैव सम, कि हम थोड़े से अभी ले सकते हैं। तो फिर मैंने इनको थोड़े से फ्राई करके दे दिए थे, तो बाकी के मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से उसने रोल किया था। कर लेती है, अच्छे से रोल कर लेती है अपने तरीके से। 8 साल की अपनी एज के हिसाब से माशाल्लाह बहुत अच्छा करती है, हर काम ही अच्छा कर लेती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे रेडी हो गए थे और फिर मैंने शामी कबाब का बैटर निकाल के ले आई थी। तो 100% ठंडा तो नहीं हुआ था, जैसे ठंडा ठंडा मुझे चाहिए था, लेकिन गुजारा हो रहा था। टिक्कियाँ आराम से बन रही थी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो रहा था। तो मैंने बस ऐसे सारी टिक्कियाँ बना के ना, तो मैंने फ़ॉइल के ऊपर रखी थी, क्योंकि फ़ॉइल के ऊपर रखते हैं तो जब फ्रीज़ करते हैं तो फिर जब फ्रीज़ हो जाती हैं तो उनको निकालते हैं तो बहुत आराम से आपकी टिक्की निकल आती है। तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता, कोई टूटती नहीं है। जैसे ही आपने बना के रखी है पूरा वैसे ही निकलेगी। तो इसलिए ना मैं फ़ॉइल यूज़ करती हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिक्कियाँ बन गई थी। तो कीमे से जो बनाते हैं टिक्कियाँ ना, वो उनके पतले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो चिकन से बनते हैं वो इतनी जल्दी, उसका बैटर जो होता है वो इतनी जल्दी पतला नहीं होता। तो इसलिए कीमे में बहुत पानी का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से फ्राई करके दे रही थी, क्योंकि बच्चों से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। कह रहे थे कि हमें थोड़े से खाने हैं, स्कूल से आए थे, तो मैंने कहा चलें टेस्ट कर लें। तो उन्होंने लाइक किए थे।